गांव में महीनों से बारिश नहीं हुई थी। रामू काका रोज सूखे खेतों को देखकर आह भरते और कहते, अब तो भगवान ही मालिक है बेटी, बस इस साल की फसल गई। राधा चुपचाप उनके बगल में बैठ जाती और मन ही मन सोचती, क्या हम हमेशा यूं ही रहेंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है? वो रोज शाम को स्कूल से लौटने के बाद सरकारी दफ्तरों के पर्चे, अखबार की कतरने और पुरानी किताबें पढ़ती। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी प्रधानमंत्री किसान जल योजना, गांवों में पानी लाने की योजना। राधा सरपंच जी के पास गई। चाचा जी, अगर हम सब मिलकर आवेदन करें तो सरकार से पानी की टंकी बनवा सकते हैं। सरपंच जी हंस दिए। बेटी, ये सरकारी काम किताबों में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन राधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने खुद योजना का फॉर्म भरा, गूगल से सीखा कि कैसे प्रक्रिया होती है और अपने गांव के 15 किसानों के दस्तखत करवाए। 3 हफ्ते बाद ट्रैक्टर आया और टंकी का निर्माण शुरू हो गया। पहली बारिश से पहले गांव में पानी आ गया। लोग कहते, रामू काका की बिटिया तो कलेक्टर लगती है। एक दिन स्कूल में अधिकारी आए और बोले, जो बच्चा जिला में टॉप करेगा उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। गांव के लोग बोले। हमारे बच्चे तो काम करते हैं, पढ़ाई कहाँ से करेंगे? राधा ने आगे बढ़कर कहा, मैं दूंगी परीक्षा। उसने 15 दिन तक दिन रात पढ़ाई की। खेत में काम करके, घर के चूल्हे जलाकर, रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती रही। परीक्षा हुई और परिणाम आया और गांव में ऐलान हुआ, राधा बनी जिला टॉपर। शहर से बुलावा आया, उसे छात्रावास में रहकर आगे की पढ़ाई मुफ्त में करने का मौका मिला। सालों की मेहनत और ईमानदारी ने रंग लाया। राधा ने यूपीएससी की परीक्षा दी और एक दिन पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। राधा बेटी रामू किसान बनी आईएएस अफसर। गांव की मिट्टी महक उठी। रामू काका की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। जब राधा गांव लौटी तो राधा ने गांव में एक बालिका विद्यालय खुलवाया, किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाया, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए योजना चलाई। अब सब उसे गांव की रोशनी कहते थे। इस कहानी से हमें कई गहरी और प्रेरणादायक सीखें मिलती हैं। हिम्मत और लगन से सब मुमकिन है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो कोई मंजिल दूर नहीं। राधा ने गांव की गरीबी, सूखा और संसाधनों की कमी के बावजूद हार नहीं मानी। ज्ञान ही असली ताकत है। पढ़ाई और जानकारी से ही बदलाव आता है। राधा अखबार पढ़ती थी, सरकारी योजनाओं को समझती थी और उसी जानकारी से पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। बेटियां बोझ नहीं, रोशनी होती हैं। बेटियां अगर सही मौके पाएं तो वे न सिर्फ घर बल्कि पूरा समाज संवार सकती हैं। राधा ने साबित किया कि लड़कियां भी गांव की रीढ़ बन सकती हैं। सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब लोग जागरूक हों। योजनाएं तो बहुत हैं, पर अगर कोई राधा जैसी समझदार हो तो उसका सही लाभ उठाया जा सकता है। सच्ची सेवा यही है, लौटकर अपने लोगों को ऊपर उठाना। जब राधा अफसर बनी तो उसने शहर में बसने की जगह गांव को संवारना चुना। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती थी, पूरे गांव के लिए जीती थी।